आज हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। स्क्वायर निकालना हम लोगों ने सीख लिया। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे ये हमको सीखना है। स्क्वायर रूट आपको पता होगा, इस तरह का सिंबल यूज करते हैं स्क्वायर रूट के लिए। इसके अंदर कोई भी नंबर आएगा, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है? वैसे तो अब देखो नॉर्मल सी बात है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 होता है। वैसे ही स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होगा? 5 होगा। अगर मैं बताऊं लिखूं स्क्वायर रूट ऑफ 625 कितना होगा, या स्क्वायर रूट ऑफ 1225 कितना होगा? ये तो आपने इजीली बता दिया, क्योंकि आपको याद ही होता है। आपको एक्चुअल में क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 है तो हमको देखना है कि 16 किसका स्क्वायर है। 16 4 का स्क्वायर है, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 25 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। लेकिन 625 किसका स्क्वायर है और 1225 किसका स्क्वायर है, ये आपको पता नहीं होता है। तो स्क्वायर रूट निकालने के वैसे तो जो आपका स्कूल टाइम से आपने सीखा हुआ मेथड है, वो है प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड से इस तरह से, जैसे मान लो 25 का स्क्वायर रूट निकालना है आपको। 25 लिखेंगे, आपको पता है 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ये मेथड मुझे नहीं लगता किसी को समझाने की जरूरत है, ये तो सभी को पता पता ही होता है, सभी ने किया हुआ है। अब स्क्वायर रूट है तो हम क्या करेंगे, इस तरह से 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 लिखेंगे। ठीक है, अब 5 यहाँ पे एक पेयर बन गया 5 का। अगर पेयर बन जाता है स्क्वायर रूट के अंदर तो ये बाहर निकल जाएगा स्क्वायर रूट के। लेकिन बाहर सिर्फ 1 टाइम 5 लिखेंगे, क्योंकि 1 पेयर है ना 5 का, तो 1 टाइम 5। अब स्क्वायर रूट के अंदर तो कुछ भी नहीं बचा, तो नो नीड टू राइट स्क्वायर रूट। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन ये तो है आपका कन्वेंशनल मेथड जो आपने स्कूल में सीखा हुआ है। मैं आपको शॉर्टकट से सिखाऊंगा कि कैसे हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। और ये बहुत, तो हम लोग शॉर्टकट से सीखेंगे कैसे स्क्वायर रूट निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले याद रखने वाली चीजें हैं आपको, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 8 और 9। इन सारे 1 से 9 तक जो नंबर है, इनके स्क्वायर याद होने चाहिए कि इनके स्क्वायर में यूनिट प्लेस में क्या डिजिट आता है। 1 स्क्वायर में तो 1 ही आता है, एक ही डिजिट। 2 स्क्वायर में 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर होता है 16, 16 होता है। लेकिन हमको यूनिट प्लेस चाहिए, यूनिट प्लेस में क्या आएगा? 6, तो सिर्फ हम यूनिट प्लेस लेंगे, बाकी हम यहाँ पे नहीं लेंगे। 5 स्क्वायर 25 होता है, तो 25 में यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है? 5। 6 स्क्वायर 36 होता है, 36 में यूनिट प्लेस में क्या आएगा? 6 आएगा, तो हम सिर्फ 6 यहाँ पे लेंगे। 7 स्क्वायर में 49, यानी कि 9 आएगा। 8 स्क्वायर 64, यानी कि 4 आएगा। और 9 स्क्वायर 81 होता है, तो 81 का 1 जो है यूनिट प्लेस में आएगा। तो यूनिट प्लेस में क्या क्या आएगा 1 से लेकर 9 तक, वेरी इजी, कुछ मुश्किल नहीं है याद करने के लिए, ये आपको याद करना है। ठीक है, अब ये याद करने के बाद एक चीज आपने इसमें ऑब्जर्व की होगी। देखिए 1 स्क्वायर हो या 9 स्क्वायर हो, दोनों में जो है यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि 1 किस नंबर के यूनिट प्लेस में आता है स्क्वायर में? 1 और 9 के। ठीक है, 2 और 8, देखो यहाँ पे भी यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है दोनों में। तो 4 कहाँ कहाँ पे आता है, किस नंबर के यूनिट प्लेस स्क्वायर में आता है यूनिट प्लेस में? 2 एंड 8 के। और 9 देखिए, 9 आ रहा है आपका 3 स्क्वायर में और 7 स्क्वायर में। ठीक है, और 6 कहाँ आ रहा है? 6 आपका आ रहा है 4 स्क्वायर में और 6 स्क्वायर में। 5 आपका एक बच गया, 5 5 तो 5 के स्क्वायर में ही आता है। तो आपको ये वाली चीज आपको जो है याद रखनी है दिमाग में। इसको अगर आप याद रखोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इसका यूज करते हुए हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे इजीली। ठीक है, ये आपको लेकिन माइंड में रखना है कि अगर मैं बोलूं
कि कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 625 है, इसमें यूनिट प्लेस में 5 है, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि 5 यूनिट प्लेस में किस में आता है, 5 के स्क्वायर में आता है यूनिट प्लेस में 5। ठीक है, अगर यहाँ पे होगा 4, तो आपके माइंड में एकदम से आना चाहिए 4 किस नंबर के यूनिट प्लेस में आता है स्क्वायर में। 2 के स्क्वायर में 4 आता है और 8 के स्क्वायर में भी यूनिट प्लेस में 4 आता है। तो ये चीज आपको याद में रखनी है, तभी हम लोग जो है इसको आगे कर पाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से आपको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ, ये 625 ही ले लेते हैं। ठीक है, अब 625 में यूनिट प्लेस में क्या है, यहाँ पे 5 है। आपको पता है यूनिट प्लेस से 5 किसके स्क्वायर में आता है, 5 के स्क्वायर में आता है, तो जो भी आंसर होगा उसमें एक यूनिट प्लेस में तो 5 आएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है, इसमें हमने पेयर में लेना है, ये दोनों नंबर हमने पेयर में ले लिए, 25 का काम खत्म हो गया। अब इस पेयर के अलावा एक हमारे पास डिजिट बचा है 6। अब हमने देखना है कि 6 के आसपास किस नंबर या कोई किस नंबर का स्क्वायर आता है या कोई परफेक्ट स्क्वायर आता है कि नहीं आता है। देखो, आपको परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, तो 1 4 9 ये होते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो 6 के आसपास, यानी और आसपास का मतलब क्या होगा, या तो एग्जैक्टली 6 होना चाहिए या उससे थोड़ा छोटा। 6 के आसपास हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, किसका परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, 2 का। 4 आ रहा है ना 6 के आसपास वाला, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2। तो इसका आंसर क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 625 आ गया 25। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 729 का। ठीक है, अब 729 में एक दो लास्ट के जो दो डिजिट हैं वो ले लेने एक साथ, और उसमें देखना है कि यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, यूनिट प्लेस में 9 आ रहा है। अब 9 यहाँ देखिए किस नंबर के यूनिट प्लेस में 9 आता है, 3 स्क्वायर में और 7 स्क्वायर में। तो जो इसका आंसर होगा उसमें यूनिट प्लेस में या तो 3 होगा या तो 7 होगा, यानी कि दो ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे, वो हम डिसाइड करेंगे कि कैसे इसमें से हमने चूज करना है करेक्ट आंसर। अब 3 और 7 ले लिया, यूनिट प्लेस डिसाइड हो गया। अब इसके अलावा हमारे पास एक नंबर है 7। 7 के नियर अबाउट किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर आता है, आपको अगेन वही आपको पता है, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर इज 9। तो 7 के नियर अबाउट अगेन किसका स्क्वायर आ रहा है, 2 का स्क्वायर आ रहा है, तो यहां भी 2 लिख देंगे, यहां भी 2 लिख देंगे। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, 23 और 27। अब इसमें से हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई 23 आंसर लिखें कि 27 इसका आंसर होगा। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये डिसाइड करने के लिए एक ट्रिक है जो आपको ध्यान रखनी है। जो ये 2 आया है ना, 7 और 3 को नहीं चेंज करना है, यूनिट प्लेस तो ये इनमें से ही एक होगा। तो ये 2 आया है, इसको नेक्स्ट डिजिट से, 2 के नेक्स्ट क्या होगा 3, 3 का 4, 4 का 5 नेक्स्ट, तो 2 का नेक्स्ट है 3, 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 3 का कितना हो गया, 6 आ गया 2 3 का। ठीक है, 6 आ गया। अब इस नंबर से कंपैरिजन करना है, जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है 7। अब ये जो 7 है, अगर तो ये बड़ा होगा, ठीक है, जो 7 है स्क्वायर रूट के अंदर, अगर तो ये बड़ा होगा, तो 23 और 27 में जो बड़ा नंबर है वो आंसर होगा। और अगर ये वाला नंबर जो है छोटा होगा इससे, तो क्या होगा, इनमें से जो छोटा वाला नंबर है वो आंसर होगा। अब यहां देखिए, 7 क्या है, 6 से बड़ा है, 7 बड़ा है, तो 23 और 27 में जो बड़ा वाला ऑप्शन है वो आंसर होगा इसका। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 27 आ गया। क्लियर हो रही है बात। एक और ऑप्शन, एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से 1024 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। अब 1024 निकालना है तो सबसे पहले तो वही एक पेयर ले लो लास्ट का, और तो इसमें यूनिट प्लेस में 4 है। आप देखिए यूनिट प्लेस में 4 कहाँ कहाँ पे आता है, 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में। तो यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे, या तो 2 आएगा जो आंसर होगा यूनिट प्लेस में, या फिर क्या होगा, 2 आएगा या फिर 8 आएगा यूनिट प्लेस में। ठीक है, तो इसका काम खत्म। अब हमारे पास बच गया 10। ठीक है, 10 के नियर अबाउट किस नंबर, कोई नंबर का परफेक्ट स्क्वायर आता है, यस, कौन सा आता है, 3 का स्क्वायर आता है। 3 स्क्वायर इज 9 और 4 स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, तो 3 यहाँ पे मैंने दोनों जगह लिख दिया। अब ये 1024 जो है, या तो इसका स्क्वायर रूट 32 है
या तो इसका स्क्वायर रूट जो है 38 है। अगर तो आपको लर्न होगा तो ऐसे ही पता लग जाएगा, अदरवाइज आपको वही सेम 3 को नेक्स्ट डिजिट 4 से मल्टीप्लाई करना है। 3 फोर जा कितना होता है? 3 फोर जा 12। अब ये जो 10 है 12 से बड़ा है कि छोटा है? 10 छोटा है। छोटा है तो 32 और 38 में जो छोटा नंबर होगा वो इसका आंसर होगा। 32 और 38 में छोटा नंबर क्या है? 32 है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इज 32। ठीक है। अब आपको मैं एक दो एग्जांपल देता हूं सॉल्व करने के लिए। 2048 11881 13225। ठीक है। इसका इसको सॉल्व करके देखिए, आंसर निकालिए। इसी तरीके से निकालना है, कोई कैलकुलेटर का यूज नहीं करें। तो ये दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब जैसे हमने स्क्वायर रूट सीखा, क्यूब रूट सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।